भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। पहले जो है एविडेंस के लिए क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसकी जगह पे आया है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 22 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे सेक्शन 23। सेक्शन 23 में क्या है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। देखिए, किसी भी सेक्शन में जो ब्लैक बोल्ड लेटर में लिखा रहता है ना, उसको मार्जिनल नोट कहते हैं, जो कि वो बताता है कि किसी सेक्शन में किस बारे में बात की गई है। तो सेक्शन 23 में कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर की बात की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट सेक्शन में हमने एडमिशन के बारे में पढ़ा था। सेक्शन 15 से लेके 25 तक जो है एडमिशन के बारे में बात की गई है, और एडमिशन की डेफिनेशन के अंदर ही कन्फेशन आता है। पर एडमिशन क्या है, एडमिशन का मतलब कि किसी भी केस से रिलेटेड किसी भी फैक्ट को एडमिट करना। पर कन्फेशन क्या है, कन्फेशन में सिर्फ हम गुनाह को एडमिट करते हैं, जो क्राइम हम किए हैं ना, हमने किया है, सिर्फ उस क्राइम को एक्सेप्ट करना, मानना कि हाँ मैंने किया है, वो कन्फेशन कहलाता है। तो सबसेक्शन 1 में क्या कह रहा है, सब सेक्शन 23 के सबसेक्शन में 1 में कह रहा है, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। किसी ऑफेंस का जो अक्यूज्ड है उसके द्वारा अगर पुलिस ऑफिसर को जो कन्फेस किया जाता है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, वो कन्फेस करने वाले के अगेंस्ट जो है प्रूव नहीं होगी, मतलब कन्फेशन करने वाले के अगेंस्ट यूज नहीं होगी अगर उसने कन्फेशन किया है किसके सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन देने वाले के अगेंस्ट यूज नहीं होगा? क्योंकि कई बार पुलिस जो है जबरदस्ती मारपीट के कोई गुनाह कबूल करवा लेती है, इसलिए इस सेक्शन में ऐसा कहा गया है। सब सेक्शन 2 में क्या कह रहा है कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is in custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved against him। सब सेक्शन 2 में कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, उसके द्वारा दिया गया कन्फेशन जो है उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं होगा, अनलेस, जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में नहीं दिया गया हो। अगर कोई पर्सन पुलिस की कस्टडी में भी है, पर अगर मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दिया गया हो कस्टडी में रहते हुए, तो वो उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस की कस्टडी में भी है, फिर भी अगर मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया गया है, तो वो अगेंस्ट उसकी यूज हो सकती है, वो वैलिड एविडेंस है। सबसेक्शन 3 में क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन consequences of information received from person accused of any offense। कोई पर्सन जो किसी ऑफेंस का अपराधी है, उसके द्वारा प्राप्त इंफॉर्मेशन के नतीजे में जो चीज डिस्कवर हुई है, उसके बारे में अगर गवाही दी गई हो इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, तो सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का वो हिस्सा, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, चाहे वो कन्फेशन हो या ना हो, एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर, वो डिस्टिंक्टली का मतलब सीधे तौर पे, अगर वो सीधे तौर पे जो फैक्ट डिस्कवर हुआ है इंफॉर्मेशन के आधार पे उससे रिलेटेड होगा, तो वो प्रूव होगा देने वाले के अगेंस्ट। तब बेसिकली सब सेक्शन 3 में ये कह रहा है कि अगर जो कन्फेशन जो दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन अपराधी से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई चीज अगर डिस्कवर होती है, जैसे कि किसी ने बोला कि हाँ मैंने इस चाकू से मर्डर किया था, ये चाकू मैंने यहाँ पे छिपा के रखा है, उसने गवाही दिया और वो चाकू भी जहाँ पे बताया था वहां वहां से मिल गया है, तो जो चीज जो डिस्कवर हुई है उसके बारे में अगर गवाही दिया जाए पुलिस कस्टडी में होते हुए, तो जितना भी उसने इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन में से जो चीज डिस्कवर हुआ है ना, जो चाकू उसने बोला था वो मिला है, तो वो कन्फेशन हो या ना हो, पर वो उसके अगेंस्ट वो प्रूफ हो सकता है देने वाले के अगेंस्ट। तो इस सेक्शन में बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा वो देने वाले के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। अगर हाँ, अगर पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है। और तीसरे सबसेक्शन 3 में क्या याद रखना है
कि जितना भी इंफॉर्मेशन उसने दिया है, उस इंफॉर्मेशन का जितना हिस्सा में कोई चीज डिस्कवर हुआ है, मिला है, उतना हिस्सा चाहे वो कन्फेशन हो ना हो, पर वो उसके अगेंस्ट यूज होगा, वो उसके अगेंस्ट प्रूव हो सकता है देने वाले के अगेंस्ट।